बढ़ाते हैं बूढ़ी काकी इस पाठ को आगे। और मेहमानों ने पंडाल में जब बूढ़ी काकी को देखा तो उन्होंने पूछा कि यह कौन है, यह कहाँ से आ गई। देखो, किसी को छू न दे। बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ यानी कि गला पकड़ लेता है, उसी तरह उन्होंने उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। कितना बुरा व्यवहार! रूपा ने तो उससे पहले जब काकी बाहर आई थी तो इस प्रकार से ही बड़े कड़वी शब्द में उनकी बेइज्जती की थी काकी की। अब उनका भतीजा तो था पंडित बुद्धिराम, उन्होंने जब देखा कि काकी मेहमानों के बीच आ गई है तो वे बहुत तिलमिला गए, गुस्सा आ गया उन्हें। और क्या किया उन्होंने, देखो, उनके हाथ में एक पूड़ियों का थाल था, उसे जमीन पर पटक दिया। और निर्दयी महाजन, जैसे कि कोई कर्जदार होता है और वह कर्ज नहीं देता है तो ये महाजन क्या करते हैं, उस कर्जदार का गला पकड़ते और खींचकर उनकी बेइज्जती करते हैं। उसी प्रकार से बुद्धिराम ने काकी को गला पकड़कर अंधेरी कोठरी में पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट भी नष्ट हो गई। इस प्रकार से काकी की वह आशा भी नष्ट हो गई। लू का एक झोंका आता है और पूरी वाटिका बगीचे को नष्ट कर देता है, उसी तरह उनकी इच्छा भी नष्ट हो गई थी। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। दंड देना यानी शिक्षा देना। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई। उन्होंने यह नहीं सोचा कि काकी बूढ़ी है, उसे जल्दी भूख लगती है तो उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बुढ़ापा बचपन की तरह ही होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसी प्रकार से। लेकिन बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा ने काकी को दंड देने की बात सोची थी, उन पर उन्हें दया तक न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। जो छोटी बेटी थी घर की लाडली बुद्धिराम की, उसके मन में अपने काकी के प्रति बहुत ही करुणा का भाव था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। उसने देखा था कि किस प्रकार से माँ रूपा और उनके पिता जो थे बुद्धिराम, दोनों ने 2 बार काकी को निर्दयता से घसीटा था। उस पर अत्याचार होते हुए देखकर इस छोटी लाडली का हृदय बहुत ही पिघल गया था, उसे बहुत दर्द हुआ था। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे रहे हैं। उसे उसके बाल मन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि काकी को क्यों भूखा रखा जा रहा है। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई। जब काकी भूखी थी तो लाडली के गले के नीचे पूड़ियाँ कैसे उतर सकती थी। उसने क्या किया देखो तो, उसने अपनी पूड़ियों को पिटारी में बंद कर रखा था। उन पूड़ियों को काकी के पास वो ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। उसे जल्दी थी कि कब मैं काकी को जाऊँ और ये पूड़ियाँ दे दूँ। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। इस प्रकार से लाडली के चेहरे के सामने, आंखों के सामने यह दृश्य आ रहा था कि पूड़ियाँ देखकर काकी मुझे बहुत प्यार करेगी और खुश हो जाएगी। देखो, यहाँ पर छोटी लड़की जो बूढ़े काकी के मन की बात समझ सकती है, लेकिन घर के बड़े लोग इस प्रकार से काकी के मन की दशा को न समझ सके। यह बहुत ही करुणा और दुख की बात है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी से उसे सोने न देती थी। उसने पूरियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चल पड़ी। इस प्रकार से सब लोग सो रहे थे, लेकिन लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो काकी को पुड़िया देना चाहती थी। चुपचाप जब सब लोग शांत हो जाए, सो जाए, तो वह उठी। उसे विश्वास था कि अम्मा सो गई है, लेकिन मेरी काकी जो है वह तो जागती ही रहेगी। और वो अपनी पूरियों की पिटारी को उठाकर बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई।
सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दे दी। इस प्रकार से जरा सी आहट ने काकी को लगा कि मेरे कमरे में शायद कोई है, और उसने पूछा। तब लाडली ने क्या कहा कि तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए पुड़िया लाई हूँ। और इस प्रकार से काकी ने क्या पूछा है देखो तो, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पुड़िया है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? इस प्रकार से काकी को बहुत भूख लगी थी, तो लाडली ने जो पिटारी अपना छोटा सा डिब्बा लाया था, उसमें जितनी भी पूरियाँ थी उसे उसने 1 मिनट में भस्म कर लिया। छोटे बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से काकी से पूछा, क्या आपका पेट भर गया है? तब काकी का जवाब क्या था देखो, जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूरियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। बच्चों, जानते हैं आप कि गर्मियों के दिन में जब हल्की सी फुहार आती है और बारिश ज़मीन पर गिरती है, तब ठंडाई नहीं बल्कि और गर्माहट पैदा हो जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बूंदें ज़मीन के अंदर तप्त गर्मी को बाहर निकालती है। और इसी प्रकार से इन थोड़ी सी पूरियों ने काकी की क्षुधा, खाने की इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। और उसने अपने लाडली से क्या कहा कि तुम अपनी माँ के पास जाकर मेरे लिए थोड़ी सी और पूरियाँ लेकर आओ। लाडली ने क्या कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मार देगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, छोटे छोटे कण। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। इस प्रकार से काकी का पेट नहीं भरा था। उन्होंने क्या किया देखो तो, हृदय महसूस रहा था कि और पुरिया कैसे पाऊँ। अपने आप को दोष दे रही थी कि कैसे मैं दूसरी पुरियों को पाऊँ। उसने क्या किया देखो तो, संतोष से तो जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। इस प्रकार से उसके मन को संतोष नहीं था। बहुत कम पुरिया उसे खाने के लिए मिली थी, और इसलिए उसने क्या किया देखो, मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्धक बनाता है। इस प्रकार से काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में डूब गया। जैसे कि मद यानी कि शराब, जैसे कि शराब पीने वाले लोगों को भी जब उसकी इच्छा प्रबल हो जाती है तो वे मदान्ध बन जाते, यानी कि उन्हें अच्छा बुरा कुछ याद नहीं रहता। उसी प्रकार से काकी के साथ हो रहा था। उसके अधीर मन में और पूरियाँ खाने की जो इच्छा थी, उस इच्छा के लिए उचित और अनुचित का विचार उसने नहीं किया, और कुछ देर तक उसकी इच्छा को उसने रोका था। लेकिन सहसा लाडली से बोली कि मेरा हाथ पकड़ो और मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। छोटी बेटी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि काकी कहाँ जाना चाहती है, क्यों जाना चाहती है। और उसने क्या किया देखो तो, उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया, जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाकर झूठे पत्तल या प्लेट्स फेंके थे। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। कितना हृदय विदारक दृश्य है। लोगों ने जो झूठा खाना फेंका था, उसमें जो टुकड़े बचे थे उसे काकी खा रही थी। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था यह। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। इस प्रकार से छोटे छोटे कणों और टुकड़ों को खाने के बाद काकी को लगा कि यह खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से काकी को लगा कि शायद काकी बुद्धिहीन थी, यानी कि ज़्यादा सोचती नहीं थी, लेकिन इतना बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जो काम मैं कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है। लोगों के झूठे पत्तलों को चाट रही हूँ, लेकिन क्या करती, अपने तृष्णा यानी कि अपने भूख पर उसे काबू न था। और इस प्रकार से तृष्णा का अंतिम समय है जब इच्छाएं
एक ही जगह पर आकर केंद्रित हो जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। इस प्रकार से बूढ़ी काकी के जीभ में जो स्वाद लेने का, आस्वाद लेने का, जो एक प्रकार से उसे उसे अच्छा लगता था स्वाद लेना, तो उस पर वह काबू न रख सकी और वह काम करने के लिए उसे उत्तेजित होना पड़ा, जो कि उसे लग रहा था कि वह बुरा है, फिर भी वह अपने आप पर काबू न रख सकी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसके दिल में भी बहुत एक प्रकार से दर्द हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले और इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। इस प्रकार से रूपा को भी दर्द हुआ। उसने देखा कि उसकी लाडली जो है वह मेरे पास नहीं है, तो उसे लगा कि वह नीचे गिर पड़ी है। उसने देखा कि वह झूठे पत्तलों के पास खड़ी थी और बूढ़ी काकी भी वहाँ पर पत्तलों से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। और एक घर की बुजुर्ग व्यक्ति दूसरे के झूठे पत्तल टटोले और उसमें से खाना खाए, इससे दर्दनाक दृश्य और क्या हो सकता है। रूपा को भी दर्द हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास को ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा देखने के बाद पतित यानी उसे लगा कि छोटे छोटे ग्रास यानी कि टुकड़ों के लिए उसकी सास जो है वो क्या कर रही है, एक निकृष्ट काम कर रही है, एक पाप और निकृष्ट कर्म जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है और संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। अब उसे लगा कि ऐसा दृश्य देखने के बाद उसके मन में बहुत दया जाग उठी। उसे लगा कि आसमान अब गिर पड़ेगा, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। यानी कि उसे लगा कि इससे कठोर क्षण शायद मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। अब रूपा का स्वभाव जो था वो गुस्सेल था, लेकिन उसे क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा। उसे काकी पर बहुत ही दया और करुणा आ गई थी। करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। और इस प्रकार से उसे लगा कि शायद काकी को इस प्रकार से खाना खाने के लिए मैंने ही उकसाया है। अगर मैंने उसे भरपेट भोजन दिया होता तो शायद काकी आज यहाँ पर झूठे पत्तल न चाटती होगी। और उसने परमात्मा ईश्वर से क्षमा मांगी है और कहा कि मुझे दंड मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और इस प्रकार से वह भगवान से डरती थी। रूपा को अपनी स्वार्थता और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। यानी कि रूपा को लगा कि रूपा को अब जाकर पता चला कि वह कितनी स्वार्थी थी। कभी भी उसने अपने अन्याय को इस प्रकार से प्रत्यक्ष देखा नहीं था, लेकिन आज उसे देखने को मिला कि उसके अन्याय की वजह से काकी इस कदर झूठे पत्तल चाट रही थी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। अब रूपा को शायद यह बात समझ में आई कि जिसकी संपत्ति वार्षिक 200 रुपये की इनकम को मैं खाती हूँ, उस पर झूठे पत्तल चाटने की स्थिति आ गई। उससे बहुत बुरा लगा। उसकी यह दुर्गति मेरे कारण हुई है। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। उसने भगवान से क्षमा चाहिए। आज उसके मन में पश्चाताप की भावना जाग उठी थी। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, लेकिन मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। और इस प्रकार से उसने काकी से इस व्यवहार के कारण अपने आप को कोसा है और क्या कहा है कि लोगों को मैंने सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए भोजन खिलाने के लिए, लेकिन जिसके रुपए मैं खा रही हूँ उसे मैंने भरपेट भोजन न दिया, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। असहाय यानी कि वह दूसरे पर डिपेंडेड है। शायद वो अपना काम खुद नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसे झिड़कारती हूँ। रूपा ने दिया जलाया।
अपने भंडार का द्वार खोला और उसने क्या किया, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। उसे दया आई और उसने काकी के लिए जितना भी भोजन बचा हुआ था उसमें से एक थाली भरपूर भोजन लेकर वह काकी के पास चली गई और उसने क्या कहा, देखो। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। उसने काकी के साथ गले में उससे रोना आया था और उसी रुलाई भरे कंठ से उसने काकी से क्षमा मांगी और क्या कहा कि तुम परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना करो कि आज मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए वह मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं गर्ल्स कि काकी को उसने भोजन दिया और काकी भी भूल गई थी कि जैसे कि माँ बाप बच्चों को मारते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चे भी भूल जाते हैं, उसी प्रकार से यह बूढ़ी काकी भूल गई थी कि रूपा ने उस पर कितने अत्याचार किए हैं और उसके मुख से बहुत सदिच्छाएं निकल रही थी और वह एक एक भोजन का आस्वाद ले रही थी और रूपा की आंखों में यह दृश्य इस प्रकार से दृश्य दिखाई दे रहा था जैसे उसने कोई स्वर्गीय दृश्य देखा हो जो कि स्वर्ग में घटता हो, क्योंकि काकी के चेहरे पर बहुत खुशी के भाव थे। गर्ल्स, इस प्रकार से हमने यह देखा कि इस पाठ में किससे हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके साथ हमें इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, उनकी हमें इज़्ज़त रखनी चाहिए, उनके साथ सही रूप से पेश आना चाहिए, उन्हें दर्द नहीं देना चाहिए। लेखक प्रेमचंद ने अपने इस कहानी के ज़रिए आपके सामने बहुत अच्छे मूल्य रखे हैं। हो सके तो अगर आपके घर में जो भी दादा दादी है या बुज़ुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करना आप सीखें और शायद उन्हें तकलीफ़ न पहुँचे, उनके मुंह से निकली हुई सदिच्छाएँ दुआएं जो है वह आपके ज़िंदगी भर काम आ सकती है। मुझे लगता है आप इस पाठ को समझ चुके हैं। गर्ल्स, धन्यवाद।